का मानना है कि वो करीब 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल जीत कर जीतेंगे। उद्धव बालासाहेब ठाकरे ना? नहीं नरेश मस्के का मानना है, ये जो नहीं शिवसेना है, मतलब वो 4 लाख से हम जीतेंगे, ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रेजेंट सांसद राजन विचारे जी का और इंडिया आघाड़ी का यही मानना है। वो भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं। नहीं, इन्होंने पहला कहा शिवसेना, तो मैंने इसलिए कहा उद्धव बालासाहेब ठाकरे। आगे शिंदे वाली शिवसेना ना। चलिए हमारा भी वही मानना है। सेक्रेटरी हैं AICC के, तो हमारे सवाल भी हिसाब के लेने चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ कितनी सीटें आपके साथ? मैं सीट का गिनती एस्ट्रोलॉजी जैसा नहीं बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जैसा 400 पार बोल रहा था। अभी ये पहला चरण का चुनाव होने के बाद वो भूल गया है, इसलिए ऐसा नहीं बोलता हूँ। 100% मैं बहुत घूमा हूँ। मराठवाड़ा में था, विदर्भ में था, अभी मुंबई में मैं देख रहा हूँ, कल साउथ मुंबई में था। ये अंडर करंट देखने के बाद लोग ये ईडी और आईटी का सरकार का खिलाफ और केंद्र का नरेंद्र मोदी जी का सरकार का एंटी इनकम्बेंसी का वजह से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इस बार महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लोग भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का साथ है। लेकिन कांग्रेस ने इस मर्तबा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। ये आप लोगों का कहना है। राहुल जी बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा सबका साथ लेकर जाता है। ऐसा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास ऐसा नारा नहीं है। महाराष्ट्र में तब हमारा सरकार था, उस समय मुस्लिम हमारा असलम शेख जी को मंत्री बनाया था। अभी हमारा डिप्टी लीडर अमीन पाटिल जी है और हमारा राज्यसभा मेंबर इधर से मुस्लिम इमरान प्रतापगढ़ी जी को मुस्लिम माइनॉरिटी को दिया है। और एक MLC भी ऑलरेडी हमारा वजाद मिर्ज़ा जी है। और लास्ट टाइम में मुजफ्फर हुसैन जी को भी हमारा लोग नाम MLC के लिए सिफारिश किया था। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, इस मरतबा महाराष्ट्र का चुनाव सब लोग पार्टी का डिसीजन है और आपको पता है सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये विरोध पक्ष का कहने का है, ऐसा नहीं हम किसी का कम्युनिटी को नकारा है। हम कर्नाटक में दिया है, इधर भी नहीं दे सकते मिले, तो वो सबका एक मिलकर एक स्ट्रैटर्जी था। इसलिए किस कम्युनिटी को किधर देना है, क्या स्ट्रैटर्जी है, पार्टी का सब लीडर्स मिलकर उसका डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है उधर दिया इधर दिया, ऐसा बात नहीं। मतलब कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट हासिल करना जानती है, उनको लीडरशिप देना नहीं जानती। नहीं, आपको पता नहीं। आपको मैं बोला इमरान प्रतापगढ़ी जी को हम लोग राज्यसभा भेजा है। आरिफ नसीम खान जी आज सुबह प्रेस मीट किया है वर्षा गायकवाड़ जी का साथ मिलकर। इतना बड़ा सब प्रेस लोग उधर था, एक मीटिंग हो गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, मगर हम लोग आपको एग्जाम्पल्स इतना देने का बाद भी मुजफ्फर हुसैन जी किधर है, आरिफ नसीम खान जी नहीं, आरिफ नसीम खान जी कौन सा कम्युनिटी का है, असलम शेख जी कौन सा कम्युनिटी का है, अमीन पाटिल कौन सा कम्युनिटी का है। ये सब लोग मिलकर 2 दिन से प्रेस मीट कर रहे हैं। आज सुबह प्रेस मीट हुआ है, आज बड़ा मीटिंग हुआ हमारा। कल 2000 लोगों का मीटिंग चल रहा है। चरण के मतदान हो चुके हैं, 4 चरण अभी बाकी है। और लेकिन 2019 का कितना जो परसेंट था 65%, अभी भी उतना ही हुआ है। तो सर अभी ये जो 4 चरण के जो बाकी है, तो आप उसको पॉजिटिव में ले रहे हैं कि निगेटिव में ले रहे हैं? नहीं, 100% पूरा देश में साउथ इंडिया में बीजेपी साफ हो गया। नॉर्थ इंडिया में हम लोग सोच रहे थे हाफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर अभी ये चरण का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उधर हाफ भी उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। गुजरात में 2 बार हम लोग कांग्रेस पार्टी 0 आए थे। गुजरात में हम लोग 8 से 10 सीट गुजरात में जीतने वाला है। राजस्थान में आपको किसी ने राजस्थान का कनेक्शन है तो आप पूछिए, उधर भी हम लोग एक बड़ा परफॉर्मेंस राजस्थान में हो रहा है। हरियाणा में हमको बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। तो पूरा देश में एक माहौल ही बदल गया है। लोग ये बीजेपी का भ्रष्ट सरकार को और ये क्या भाषण सरकार को सत्ता से निकालने का लोग ऑलरेडी तैयार किया है। सर मोदी जी ने रिसेंटली आप कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाया है कि अडानी अंबानी से आप लोग पैसा भर के लिए, उस पर क्या कहेंगे? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अभी डिमोनेटाइजेशन किया, किसके लिए किया था? ब्लैक मनी को रद्द करता हूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर देता हूँ, टेररिज्म खत्म कर देता हूँ, भाषण कर किया था।
अदानी अंबानी उसका करीब का मित्र है। वो पहले बार बाहर आकर अदानी अंबानी का नाम लेने का हिम्मत किया है। राहुल जी ने 103 बार अदानी का खिलाफ वो क्या क्या भ्रष्टाचार किया है, क्या क्या कैसा कैसा इस देश में वो लोगों से नुकसान हो रहा है, और 30 बार के ऊपर अंबानी का बारे में राहुल जी ने इसमें चर्चा किया है। मगर वो ट्रक में पैसा लेकर घर जा रहे तो किधर भी 10 लाख 5 लाख का ईडी आईडी राइड कर रहा है। इतना बड़ा ट्रक का पैसा आया है। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? अदानी का विमान में ही घूम रहे हैं ना। अदानी को पूछना चाहिए था, टूर जा रहे हैं अदानी का साथ, पूछना चाहिए था कौन सा ट्रक में भेजा है और ट्रक ड्राइवर का नाम क्या है, ट्रक ड्राइवर का नंबर क्या है, वो पूछकर ईडी आईडी छोड़कर राइड करना है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी विरोध पक्ष का नेता बात करता है, ऐसा बात कर रहे हैं चुनाव का समय में। मीन्स ये बयान में आपको पूरा देश को पता चल रहा है उसको बिल्कुल जीतने का किधर भी उम्मीद नहीं है, इसलिए ऐसा बयान वो शुरू किया है। किन मुद्दों की वजह से बात करते हैं अपन, केंद्र का चुनाव है, किन मुद्दों की वजह से इंडिया को बढ़त मिलती दिख रही है आपको? नरेंद्र मोदी जी का 2014 का भाषण सुने तो खुद उसका आघाड़ी का कैंडिडेट उसको वोट नहीं देता है। 2 लाख का नौकरी 1 साल में बोला था, किधर भी नौकरी नहीं है। नौकरी देने का छोड़िए, नौकरी छोड़कर लोग बाहर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का बात किया था। अभी आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड सामने आ गया, 8,500 करोड़ को ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आया है। मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आना गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर कौन सा कंपनी में पैसा आया है? आपका अपोलो बोलकर पूरा देश में सेकेंड बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है, उसका कंपनी से 5 करोड़ रुपए पैसा आया है। आपका कोविड समय में कौन कौन आपका ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसको कंपनी का खिलाफ इतना बड़ा कार्रवाई को सिफारिश किया था, उसका कंपनी में ये लोगों को पैसा आया है। आप किस किस को लोग कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो सब कंपनी से उसको पैसा आया है। 1853 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड से किसको ईडी आईटी का नोटिस जारी किया, उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। वो लोगों का साथ 1850 करोड़ का ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आया है। किधर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? 15 लाख का वायदा किया था, किसी को 15 लाख आया क्या? आप इधर जाकर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैसा कंपनी किसको दिया है, हमको किसने? देखो मैं बोल रहा हूँ अभी नरेंद्र मोदी बीजेपी को कौन सा कंपनी दिया है, कांग्रेस का कौन सा कंपनी दिया बोलकर बीजेपी का वक्ता को आकर बात करने को बोलिए ना। आज चीफ जस्टिस एक रिटायर्ड हिंदू का एडिटर राम जी ने अभी डिबेट का आह्वान किया है नरेंद्र मोदी जी और राहुल जी का, 2 लोगों को भी। आपको 56 इंच का छाती है तो वो डिबेट में जाकर बैठिए ना, आप राहुल जी का साथ चर्चा कीजिए ना, तब वो बोलता है। आपका एक बार प्रेस मीट भी नहीं किया 10 साल में, एटलीस्ट डिबेट का साथ बैठकर देश का लोगों को बोलिए आप क्या किया है इतना साल। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत काम करती है, तो आपको लगता है कि 3 चरण के बाद में जो आप अंडर करंट इंडिया गाड़ी फील करें, तो उसे फील करते हुए जो अभी जनसंख्या की रिपोर्ट एक निकालेगी, इसमें लिखा गया कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी हुई है, तो 8% घटे, तो इसको महाविकास अघाड़ी जो है कांग्रेस कैसे टक्कर देगी? 1950 में अभी टीवी पे न्यूज़ चल रही थी, तो मैंने भी गूगल करके थोड़ा अभ्यास कर लिया। मतलब सब शिक्षक लोग मिलने वाले हैं तो ज़रूर कोई ना कोई सवाल पूछेगा। तो जो मैंने अभी डिटेल देखा स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि किसी के मुंह पे नहीं रहती है, अपन सब नरेंद्र मोदी नहीं हैं, तो 36 करोड़ देश की आबादी थी और 3.25 करोड़ उसमें मुस्लिम्स थे 1950 में। आज देश की आबादी 140 करोड़ है, तो 3.25 करोड़ को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 12-14 करोड़ ये मुस्लिम आबादी होनी चाहिए। जो 36 को 4.25% मल्टीप्लिकेशन करो तो 140 आती है। उसी में से मुस्लिम आबादी जो 3.25 करोड़ है उसको 4.25% करो तो जो मुस्लिम आबादी आज है वो आती है। अब उसमें जो कास्ट सेंसस का जो कांग्रेस चिल्ला रही है कि भाई कास्ट सेंसस करो, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित करो, जो बीजेपी नहीं करवा रही है, जानबूझ के नहीं करवा रही है, तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि जो नेचुरल ग्रोथ पूरे देश की पॉपुलेशन की हुई है वही हुई है। मगर बीजेपी और मीडिया ये नहीं बता रहा है कि पिछले 70 साल में 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदू माइग्रेट हो गए पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में।
ये नहीं बता रहा है कोई। ये क्यों नहीं बता रहा है? मुस्लिम माइग्रेट नहीं हुआ हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि उसको जाकर के फॉरेन में 1 मिलियन का मकान खरीदने का या $500,000 का या 200,000 का मकान खरीदने उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हिंदू माइग्रेट हुए। पिछले 10 साल में भी 25 लाख हिंदू माइग्रेट हुए हिंदुस्तान से, जो मिलियनर्स है, जो करोड़पति है, वो माइग्रेट हुए, मुस्लिम नहीं हुआ। यही उसका जवाब है। तो हिंदुओं का पलायन हो रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, माइग्रेट हुआ। मैंने पलायन शब्द गलत है, मैंने माइग्रेशन करा। पलायन बोलो तो भाग जाना होता है, ऐसा नहीं। गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो पंडित जी। आपण थोडंसं मराठीवरती यासाठी बोलतो, तुम्ही आज उत्तर द्याल. गद्दारी या शब्दाला राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त होते असं साधारण चित्र आहे. आणि सध्या महाराष्ट्रात ज्या गद्दारी जे म्हटलं गेले दोन्ही पक्षामध्ये, त्याचा केंद्रबिंदू ठाणे आहे. ठाण्यातूनच सुरू झाले. अशा वेळेला तुम्ही काय करणार? 1717 गद्दारीची प्रथा कुठनं सुरू झाली हे माहिती आहे का? हा, आता खासदार साहेब येतो म्हणून थोडा आपण थोडा ऐतिहासिक चर्चा पण करून घेऊ. 1757 साली मीर जाफर अस्तित्वात आला, जन्माला आला. आणि या टाइम्स ऑफ इंडियाला 267 वर्षानंतर त्याचे वंशजचं आर्टिकल छापून आलेलं आजच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये. त्यांनी म्हटलं की आमच्या पूर्वजांनी जी गद्दारी केली त्याचा कलंक आज सुद्धा आम्ही पोचू शकत नाही, ही आमची परिस्थिती आहे. तुमच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं वन लाइनर में. ये टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट बता रहा हूँ. मीर जाफर के 267 साल के बाद में उसके वंशज ने जो स्टेटमेंट दिया कि 267 साल के बाद भी वो गद्दारी का माथे का कलंक हम पोंछ नहीं पा रहे हैं, तो बाकी के हिंदुस्तान भर के जो मीर जाफर, जो अंग्रेज़ थे जिन्होंने मीर जाफर पैदा किया, वही अंग्रेज़ जिन्होंने ये बीजेपी का साथ लिया आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्र की लड़ाई में, वही अंग्रेज़ की चाल वो मीर जाफ़र की अपनाई है और मीर जाफ़र पैदा किए हैं. तो जो मीर जाफ़र बने हैं उनके भी आने वाले पुश्तों पे गद्दारी का कलंक मिटाया नहीं जा सकेगा. आम्ही आमच्यासारख्या मतदारांनी आजही हे सहन करायचं. म्हणजे आज तुम्हाला मतं द्यायची, नंतर मग तुम्ही परत ती विकून नाही. कशाला? तुमच्या हातात आहे ना ही बोट, दाबा ना. आम्ही वोट दाबतोय, पण ही बोट दाबा ना. नंतर ही बोट तुम्ही दाबायला तुम्हाला घटनेने दिला ना अधिकार. ही बोट दाबा. मीर जाफर सिंधे साहब है और भाजपा अंग्रेज है. वो आपको देखना है. आपके ही मीडिया में न्यूज़ छपी है. आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर के साथ मांगता तो बता दूं. सर, यहाँ से बीजेपी बोल रही है नरेश मस्के को 1.25 लाख वोट की लीड देगी, तो महागठबंधन में आप बड़ी घटक दल है, आप कितने की लीड? अरे पहला ही सवाल आया 4 लाख से हम जीतेंगे. आप फिर 1.25 लाख की बात करते हो. ये अमित तिवारी है ना, अमित तिवारी, ये बोलता है सब आते, कोई शेरनी बन रहा, कोई टावेल बन रहा, कोई क्या बन रहा. मुजफ्फर साहब आते, गुड़ घी दूध की बात करते, सब वॉश आउट करते. अरे मैं बोला, मैं घी और गुड़ खिलाता हूँ लोगों को, शुभ काम करता हूँ.